बच्चों हम लोग लास्ट की वीडियो तक बात कर रहे थे, देखी थी कंकाल पेशी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटन और स्केलेटन मसल की हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है ना। जिसमें हमने बात की थी किसकी, रेखित पेशी, कंकाल पेशी मसल फाइबर पेशी तंतुओं की बनी होती है, जो कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल पाए जाते हैं, इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो कवरिंग होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें छोटी छोटी फेसिकुलाई पाई जाती है, पुलिकाएँ पाई जाती हैं, पुलिकाएँ पाई जाती हैं और संयोजित पुलिकाओं के चारों ओर पाया जाता है पेरीमाइसियम नामक एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया था। इसकी यदि लंबाई की बात की जाए तो पेशी तंतु की लंबाई पाई जाती है 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। यदि इनके डायमीटर की बात की जाए 10 से 100 मीटर तक इनकी डायमीटर हो सकता है, ठीक है ना। पेशी तंतु के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा लेयर बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं सार्कोलेमा लेयर, ठीक है ना। तो यदि आगे बात की जाए तो सार्को वर्ल्ड हमेशा यूज में लिया जाता है, किसके लिए, पेशी के लिए यूज में लिया जाता है। सार्को वर्ल्ड जो है हमेशा पेशी के लिए यूज में लिया जाता है। पेशी कोशिका में उपस्थित सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड कह सकते हैं, अर्ध तरल सेमी लिक्विड अर्ध तरल कोशिका द्रव्य को पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना, सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब पेशी द्रव्य के में ना अनेक छोटे छोटे लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। पेशी द्रव्य में अनेक पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म पेशी द्रव्य में अनेक अनुदैर्ध्य खड़े मतलब अनेक अनुदैर्ध्य तंतुक लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रिल पाए जाते हैं जिन्हें पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल इन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, मायोफाइब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु की लंबाई यदि बात की जाए तो हमेशा पेशी तंतु की समान ही होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर, जो हमने बात की। प्रत्येक पेशी तंतु की लंबाई पेशी तंतु की लंबाई पेशी तंतु के समान ही तंतु के समान ही पेशी तंतु के समान ही पाई जाती है, ठीक है ना। पेशी तंतु के समानांतर ही पाई जाती है। यदि बात की जाए एक पेशी तंतु की संरचना की या पेशी की ट्रांसवर्स सेक्शन को यदि बनाया जाए तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं, उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है।
यहाँ पे छोटी छोटी क्या पाई जाएंगी, फेसिकुलाई पाई जाएंगे, ये जो कि हमने बनाई है। ऊपर की तरफ एपीमाइसियम की लेयर, ये एंडोमाइसियम, और बीच में पाया जाएगा पेरीमाइसियम। ये हो जाएंगे मसल फाइबर, जो कि हम लोग डॉटेड बना रहे हैं, पॉइंट के रूप में बना रहे हैं। इसके बीच में छोटा छोटा सा क्या पाया जाएगा, एक लिक्विड लिक्विड पाया जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे पेरीमाइसियम। इनके अंदर भी एक द्रव्य पाया जाएगा जिसे सार्कोप्लाज्म बोला जाएगा, जिन्हें अभी अभी हमने ऊपर लिखा है, जैसे कि सार्को फेसिकुलाई के अंदर की ओर जो द्रव्य पाया जाएगा, इसे सार्कोप्लाज्म ओके, इसे क्या बोला जाएगा, सार्कोप्लाज्म। ये ऊपर वाली लेयर क्या रहेगी, एपीमाइसियम। अंदर की लेयर एंडोमाइसियम कहलाएगी, ठीक है ना। इसमें जो हमने बनाए पॉइंटेड स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलेंगे मसल फाइबर, पेशी तंतुक फैब्रिक, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इसको हम लोग बोलेंगे फेसिकुलाई, पोलिका है जैसे हमने बोला है, फेसिक्यूल, ठीक है ना। और इसके यहाँ पे पाया जाएगा, एक क्या कहलाएगा, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम तो हो जाएगा टीएस ऑफ मसल, टीएस ऑफ मसल, ठीक है ना। पेशी का अनुप्रस्थ काट, पेशी का अनुप्रस्थ काट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक सीधी सिंपल से स्ट्रक्चर के रूप में हमने बनाया है। यदि बात की जाए पेशी द्रव्य की, पेशी द्रव्य की बात की जाए, जैसे हमने बोला है सार्कोप्लाज्म बोला है, इसमें अनेक प्रकार के पाए जाएंगे, बिखरे हुए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, अनेक प्रकार के बिखरे हुए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम लोग बोलेंगे सार्कोसोम्स, क्योंकि सार्को वर्ड हमने बोला है किसके लिए, मसल्स के लिए। ये ऐसे ही पाई जाएगी। इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि क्या करेगी, नए तंतुओं का निर्माण करने का काम करेगी, नए तंतुओं का निर्माण में बिल्डिंग बॉडी का काम करेगी। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि गोल्जी बॉडी की बात की जाए, इसमें यदि गोल्जी बॉडी की कुछ मात्रा में क्या पाए जाएंगे, इसमें कण पाए जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, जो कि लिपिड और ग्लाइकोजन के कणों के साथ साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ साथ पाया जाएगा, ठीक है ना। पेशी द्रव्य में पेशी द्रव्य में पेशी द्रव्य में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे रहते हैं, जो सार्कोसोम्स सार्कोसोम्स
सोम्स कहलाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, सार्कोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी द्रव्य में फैली हुई अंतर्द्रव्यी जालिका एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका पाई जाती है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, जो कि कहलाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसी द्रव्य में अनेक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जिकाएं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिपिड एवं ग्लाइकोजन की लिपिड व ग्लाइकोजन के कण भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिपिड और ग्लाइकोजन के कण की यदि बात की जाए तो लिपिड और ग्लाइकोजन के कण भी पाए जाते हैं। एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, ठीक है ना। उन्होंने कहा था जो साइटोप्लाज्म होता है पेशी द्रव्य होता है, यही क्या होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए लोकेशन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। मतलब जितना भी यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन का वो माइटोकॉन्ड्रिया के में ही होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है ना। स्लेटर के अनुसार पेशी द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकारी उपापचयी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्सीडेटिव उपापचयी क्रियाओं के कार्यस्थल होते हैं, ठीक है ना। जो पेशीय संकुचन के समय ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। बच्चों आज की वीडियो में हमने बात की किसकी,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, गोल्गी बॉडी की बात की, सार्कोसोम्स की बात की, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला सार्कोसोम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक। ऑक्सीडेटिव मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे कि हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। इसी प्रकार से ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करने की क्रिया के लिए स्थल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।